नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान सासे मनाली में कैलिब्रेशन लैब भवन का शिलान्यास किया। कैलिब्रेशन लैब का निर्माण 7 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जो बर्फीले क्षेत्रों में फील्ड लोकेशन में तैनात करने के लिए सेंसरों की विविधता के कुशल और समयबद्ध कैलिब्रेशन में अहम भूमिका निभाएगा। अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष विभिन्न गतिविधियों के विषय में प्रस्तुति भी दी। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे देश के सैन्य बलों को वर्ष भर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आवाजाही की सुविधा मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी मौसमों में सुरंग के खुले रहने से लाहौल स्पीति के लोगों को भी लाभ मिलेगा और वे वर्ष भर देश के साथ संपर्क में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग से पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मनाली से लाहौल स्पीति के बीच कई किलोमीटर की दूरी कम होगी। उन्होंने कहा, देश का ही नहीं दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अटल टनल रोहतांग बनकर के तैयार हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ लोगों ने जो राजनीति करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं ये वक्त उस चीज के लिए नहीं है और ना ही ये चीज राजनीति के लिए है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें उस पक्ष को देखना है और मुझे लगता है कि इस सारे में श्रेय लेने की अनावश्यक होड़ में किसी को नहीं लगना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था, काम शुरू हुआ था, उनका स्वप्न था, वो साकार हुआ। आज वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस टनल का लोकार्पण किया है। यही बात मुझे लगता है कि पर्याप्त है। लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि काम की शुरुआत किसने की थी और काम जब समाप्त हुआ, जब पूर्ण हुआ, तो उस वक्त लोकार्पण के लिए कौन आए थे। यही मुझे लगता है कि महत्व का विषय है, जिस पर सोचने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्वयं और अपने परिवार को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेशवासियों से घरों से बाहर निकलते समय फेस मास्क का उपयोग करके भारत सरकार के मास्क अप अभियान का भाग बनने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित करनी चाहिए और कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग करना चाहिए। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, हिमाचल सरकार का है आप सब से कहना, कोरोना महामारी से बच के रहना, हाथों को बार बार है धोना, मुंह पर मास्क को पहना, भीड़ भाड़ में नहीं है जाना, एक दूजे से 2 गज दूर ही रहना, खांसी जुकाम या हो बुखार ना घबराओ और ना खुद ही करो इलाज, जल्दी से पास के डॉक्टर को दिखाओ, कोरोना को हराना है, सबको ही बचाना है। जयराम सरकार का संदेश, सुरक्षित और स्वस्थ हिमाचल प्रदेश। प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी में पशुपालन गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान पशुपालन गतिविधियों से जुड़े हैं और डेयरी फार्मिंग को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए आगे आए हैं। वर्तमान सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की हैं। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन के तालो गांव के सौरभ ठाकुर पिछले 5 वर्षों से डेयरी फार्मिंग व्यवसाय से जुड़े हैं। आज इनके पास 10 गाय और 14 बछड़ियां हास्टीन नस्ल की हैं, जिससे प्रतिदिन 80 लीटर से अधिक दुग्ध उत्पादन हो रहा है और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्थानीय बाजार नाहन में बेचा जा रहा है, जिससे प्रतिदिन 3,200 रुपए की आय हो रही है। सौरभ ने बताया कि इस व्यवसाय से उनकी पत्नी, बच्चों और माता पिता उनका सहयोग कर रहे हैं।
उन्हें प्रतिमाह लगभग 60,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष उन्हें 80,000 का गोबर बेचकर भी लाभ हो रहा है। गोबर वे अपने खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कृषि उपज में बढ़ोतरी हो रही है। और जब से मैंने ये कार्य शुरू किया है, मेरा घर आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहा है और मार्केट में लोगों को एक अच्छी चीज़ मिले, घर की चीज़ मिले। और हमारे यहाँ पे जो भी हमारा युवा वर्ग है, जो आने वाला है, मैं यही कहूँगा सभी से कि इस कार्य को करें, डेयरी फार्म के कार्य को करें, ताकि हम अपने घर को, अपने समाज को, अपने गांव को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें। और एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसमें अनेकों अनेक हमारी हिमाचल सरकार, जयराम ठाकुर सरकार में अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं हैं, उनका हमारा युवा वर्ग इसका लाभ उठाए और इस कार्य को करे और आगे बढ़े। इस व्यवसाय से उन्होंने अपना स्वयं का घर बनाया, 5 हॉर्स पावर का सोलर वाटर पंप स्थापित किया तथा एक ट्रैक्टर भी खरीदा, जो इनके कृषि कार्य में लाभदायक साबित हो रहे हैं। नाहन के ही श्री सुखदेव शर्मा ने 15 गाय पाली हैं, जिनमें 8 हास्टीन और 7 जर्सी नस्ल तथा 1 भैंस मुर्रा नस्ल की है। आजकल 80 लीटर प्रतिदिन दूध हो जाता है। सुखदेव शर्मा बताते हैं कि नाहन शहर के लोग स्वयं उनके घर सुबह शाम आकर दूध ले जाते हैं तथा उनका दूध 50 रुपए प्रति लीटर घर से ही बिक जाता है। पशुपालन हमारा बुजुर्गों के टाइम से है। पहले ज़्यादा भैंसें रखते थे, अब गाय रखते हैं। यहाँ पे उत्तम पुरस्कार योजना में मेरे को 2 गायों को पिछले साल इनाम भी मिला जी। वैसे मैं जो है नॉर्दर्न इंडिया में कंपटीशन में गया यहाँ और उसमें भी प्राइज लाया था। सिरमौर के सौरभ ठाकुर और सुखदेव शर्मा आज अन्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। शनिवार सायं 8 बजे नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।